औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर वफ़ियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। हकीकी अदाद का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल क्या है कि ये नंबर्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे कहाँ पे काम आते हैं। रियल नंबर्स आर एक्सट्रीमली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। जो हकीकी अदाद होते हैं इनका इंतहाई वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। दैट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मेन रीज़न वी लर्न हाउ टू काउंट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए वेरी यंग एज। तो यही वजह है शायद कि हम जो है वो गिनती जो है वो सीखते हैं, नंबरों को जमा करना सीखते हैं और इनको तफरीक करना सीखते हैं अपनी शुरू वाली उम्र के अंदर। ठीक है, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट नंबर्स। हमारी ज़िंदगी का तसव्वुर जो है वो नंबरों के बगैर नहीं होता। जैसे कि हमारी एज है, एज भी हम नंबरों में बताते हैं। अगर हमने अपनी सैलरी काउंट करनी होती है तो वो भी हम नंबरों में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बेशुमार एप्लीकेशंस यानी कि जिस पैमाने पर जहाँ पर रियल नंबर्स का यूज़ किया जा रहा है, कुछ उसने जो है वो सामने रखी हैं। उनमें देखें जी, सबसे पहले जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिज़िक्स, मैकेनिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर भी रियल नंबर्स का यूज़ होता है। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनके अंदर जो डिजिट्स लिखे जाते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन्स एंड हेल्थ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, या फिर कंप्यूटर साइंस है, नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन है, जीपीएस, फ्लाइट प्लानिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सर्वेइंग एंड आर्किटेक्चर, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा। तो ये बेटा फील्ड्स हैं, कुछ फील्ड्स उसने लिखी हैं जिस फील्ड में रियल नंबर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रियल नंबर को हम यूज़ करके अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। इसके रिलेटेड जो है एक छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ 8। दो ऐसे रियल नंबर जिनको जमा किया जाए तो उनका आंसर 8 आता है, और अगर उनका डिफरेंस लिया जाए तो उसका आंसर जो है वो 2 आता है। वो आप नंबर्स बताएं, फाइंड द नंबर्स। हमने लेट कर लिया कि ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, देन so by given condition sum of this number is equal to 8 and difference of this number is 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो बी से कट जाएगा, a प्लस ए बेटा 2a आ जाएगा, और 8 प्लस 2 10 आ जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 10 के नीचे जाकर डिवाइड होगा तो 2 5 10, a की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। और बी का आंसर आपके पास देखें 3 आ गया। अब ये 5 और 3 ऐसे दो नंबर्स हैं, अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो आंसर बेटा 8 आता है। अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो मेरे पास 2 आंसर आता है। तो इसके बाद जो हमने जो है वो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कहता है जी कि आप ऐसे 3 नंबर कंसेक्टिव 3 नंबर बताएं जिनका सम जो है वो 42 के बराबर आता है। ये एक्सरसाइज है जी आपके सामने। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो कहता है कि जी आप वो 3 नंबर मुझे बताएं, 3 सही अदाद मुझे बताएं जिनका जो मजमुआ है वो 42 के इक्वल आता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने फ़र्ज़ कर लिया जी कि हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स जो हैं उनमें पहला जो है वो कंसेक्टिव नंबर जो है वो x है, दूसरा x प्लस 1 है, और तीसरा x प्लस 2 है। तो सो बाय गिवन कंडीशन क्या है बेटा कि इन तीनों नंबरों का जो सम है वो 42 के इक्वल है। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, x प्लस x बेटा ये 3x हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस का है, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और 42 में से 3 को माइनस करेंगे 39 आ जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 39 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास इसका x का आंसर 13 आ जाएगा। अब ये x जो है ये फर्स्ट नंबर है। तो जो हमने नंबर्स लेट किए थे शुरू में वो देखें जी क्या हैं, वो हैं जी x प्लस 1 और x प्लस 2। हैंस द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर x इज़ इक्वल टू 13, x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 13 प्लस 1 14। ठीक है, और x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 13 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 15। यानी आपने x की जगह पे जो नंबर आपने फाइंड किया वो पुट करते जाएं। तो देखें 13 के बाद क्या आता है, 14 आता है, 14 के बाद क्या आता है, 15 आता है। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स आ गए हैं जिसकी उसने हमसे डिमांड की थी।
इसके बाद बेटा देखें जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जी बेटा इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, द डायग्राम शो द राइट एंगल ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज़ दिस। आपको ए सी की लेंथ दी गई है क्वेश्चन के अंदर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया भी दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, आपने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर रूट 3 + b स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने इसकी डायग्राम जो है वो बनाई है। ये ए सी की लेंथ हमें दी हुई है स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया भी हमें गिवन है a + स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने ए बी की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो बेटा वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो जो मसलस का रकबा होता है वो 1/2 अमूद बटा जो है वो कायदा होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि कायदा ज़रब ऊंचाई। ठीक है, अब हमने यहाँ से हाइट को फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन थी वो हमने पुट कर ली है 1/2 बेस स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय h आ गया। अब ये देखें ये 2 जो है ये लेफ़्ट साइड राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 2 × 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 5 × h। अब ये वाली जो टर्म है ये मल्टीप्लाई और एच के साथ ये दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। और इस फ्रैक्शन को मैंने कुछ इस फॉर्म में लिखा है h इज़ इक्वल टू 2 × 1 + स्क्वायर रूट 15 ओवर ये स्क्वायर रूट 5 वाली टर्म को पहले लिख लिया है, स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म को मैंने बाद में लिख लिया है। अब ये जो टर्म्स हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिंप्लीफाई करनी सीखी है, क्योंकि उसने हमें जो हमसे जो डिमांड की है इसकी लेंथ की उसका बटा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो बटा है यानी डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना होगा, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड कर देंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स ऊपर बन जाएंगे और नीचे देखें a + b और a - b वाला फार्मूला बन रहा है जो कि a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर होता है। ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 - 3 आ जाएगा। नोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें 1 × स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़, 1 × स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 स्क्वायर रूट 15 × स्क्वायर रूट 5 75 माइनस प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 45 आ जाएगा स्क्वायर रूट में। इसके बाद देखें जी कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बटा इसका ख़त्म हो गया। 75 को 25 × 3 लिख सकते हैं, 45 को 9 × 5 लिख सकते हैं, जबकि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है, अगर मैं इसका अलहदा स्क्वायर रूट करूँ, रेडिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको ये पढ़ाया था, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, अब आप बेटा ये देखें कि ये जो आपके पास स्क्वायर रूट 5 है ये -3 टाइम्स है और ये वाला जो स्क्वायर रूट 5 है ये +1 टाइम है। तो माइनस का 3 प्लस का 1 करें तो माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस का 5 और माइनस का 1 करें तो ये आपके पास प्लस का 4 आ जाएगा। चूँकि उसने स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म को पहले लिखा हुआ है तो हम ये पॉजिटिव टर्म को पहले कर देंगे, नेगेटिव को बाद में। तो ये बन जाएगा 4 × स्क्वायर रूट 3 - 2 × स्क्वायर रूट 5। तो ये वो लेंथ है जिसकी उसने डिमांड की है। ठीक है, सेंटीमीटर में लिखेंगे। हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 4 × स्क्वायर रूट 3 - 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एरिया से रिलेटेड ही है बेटा। उसमें कहता है जी द रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका एरिया भी आपने इस फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है, यानी बटा नहीं होना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं जी ये क्वेश्चन जो है वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला था
तो देखें दो साइडें हमें गिवन है, एरिया हमने फाइंड करना है। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, 2 × 5, 2 × 4 इंटू √2, बाकी प्लस माइनस का साथ साथ देखते जाएँ। √18 × 5 प्लस माइनस माइनस √18 4/√2 आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है ताकि इसका बटा ख़त्म हो सके। तो ये जो 2 है बेटा, इस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √2 × √2। तो ये आपके पास बन जाता है √2 का स्केयर, जो कि 2 के ही इक्वल आ जाता है। इसका मतलब हम इस 2 की जगह पे डबल √2 लिख सकते हैं। अब डबल लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि ये इस 2 की जगह पर ये डबल √ आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टाइम्स √2 आ जाएगा आपके पास। और जो 9 है इसका √3 आ जाएगा, और ये 5 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 आ जाएगा। इसी तरह से 9 का √3 आ जाएगा, और ये √2 इधर अलहदा हो गया, और ये 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये √2 अब इस √2 से कैंसिल हो जाएगा, और बटा आपका टोटली ख़त्म हो जाएगा। ये 10 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। 3 5 = 15, 3 4 = -12, प्लस का 10 और माइनस का 12, माइनस का 2 आ जाएगा। 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 का √2 आ जाएगा, और इसका यूनिट मीटर स्केयर लगाएंगे, क्योंकि जब ये मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्केयर हो जाएगा। तो ये है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आज का लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक होगा इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और ऑनवर्ड एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड 2 नंबर्स। आपने वो दो नंबर फाइंड करने हैं, हु सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। ये एग्जांपल भी मैंने आपको समझाई है एक, जिसमें उसने कहा जी कि 2 नंबरों का जो सम है वो 8 है और डिफरेंस वगैरह साथ उसने दिया था। ये सेम उस एग्जांपल की तरह वाला सवाल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी कि लेट 2 नंबर्स आर x एंड y। उसने एग्जांपल में a भी लेट किया था, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने यहाँ पर x y लेना है या वहाँ पर a भी ही लेना था, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी 2 नंबर इन जनरल लेट कर लें। मैंने x और y को लेट कर लिया है जी, कि वो जो 2 नंबर की डिमांड कर रहा है वो x और y है। सो बाय गिवन कंडीशन उन 2 नंबर्स का जो सम है वो 68 के इक्वल है, और उन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 22 के इक्वल है, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 और 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बटा लगा दिया। ये देखें, ये प्लस का y, ये माइनस का y, ये कैंसिल हो जाएगा। x + x बेटा ये 2x हो जाएगा। जब हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो बेटा इनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं आपस में, पावर्स नहीं ऐड होती। अक्सर बच्चे ये x + x x स्क्वायर कर देते हैं, तो आपने कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बल्कि प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा x + x 2x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 2 + 8, ये 10 बनेगा, 1 कैरी करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास 6 + 1 जो है वो 7 हो जाएगा, 7 + 2 90 हो जाएगा। तो ये 19 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास 2 है, ये वाला 2 अब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो बेटा ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, x = 90/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा। तो एक नंबर हमें मिल गया जी, x 45 है। अब इस नंबर को आप इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दें, एग्जाम्पल में भी मैंने ऐसे ही आपको समझाया था, आंसर आपका सेम आएगा बेटा। तो मैंने इसको पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो 45 + y = 68, प्लस का 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इनका डिफरेंस लिया तो 23 आ गया। तो जो इसका पहला नंबर है 45 है, दूसरा 23 है। अब आपने अगर अपना आंसर चेक करना है कि हमारे ये दोनों नंबर सही हैं या गलत हैं, तो बेटा आप इनका सम करें, कितना निकलता है। 5 + 3 8, 4 + 2 6, यानी कि सम करें तो 68 बन रहा है, यही उसने हमें कहा था। अगर इनका डिफरेंस ले तो उसने कहा था जी 22 आना चाहिए। तो 5 में से आप इस 3 को माइनस करें तो 2 आ रहा है, 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 आ रहा है। तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 45 एंड 23। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। पहले 4 क्वेश्चन हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।